अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपका यूनिट थर्ड स्टार्ट हो गया है, इंट्रोडक्शन टू फील्ड प्रिपरेशन एंड प्लांटिंग। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फील्ड प्रिपरेशन क्या होता है और प्लांटिंग प्लांटिंग मेथड्स क्या क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। वेदर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो जैसा हम लोगों को पता है कि वेदर का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है एग्रीकल्चर की हर किसी प्रोडक्शन में, हर किसी प्रोड्यूस में। जो हमारा क्रॉप होता है तो उसमें वेदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट हैज़ ए प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द ग्रोथ डेवलपमेंट एंड यील्ड्स ऑफ ए क्रॉप। तो इसका जो एक प्रोफाउंड मतलब इसका एक प्रोमिनेंट इन्फ्लुएंस होता है ऑन ग्रोथ ऑफ द प्लांट पे, कि डेवलपमेंट कैसे इसकी होगी और यील्ड हमारा क्रॉप का क्या होगा, कि हमारे क्रॉप हमारा हम कितना हार्वेस्ट करेंगे, उस पे इसका एक प्रोमिनेंट एक प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस होता है। इंसिडेंट्स ऑफ पेस्ट्स एंड डिजीजेज, वाटर नीड्स पे भी और फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ डिफरेंसेस इन न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन ड्यू टू वाटर स्ट्रेस। तो जो ये वेदर मतलब ओवरऑल दिस वेदर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए क्रॉप। The cultivation of crops and their yield depends upon climate and weather conditions. Hence, weather forecasting or agrometeorology is very important dimension of agriculture to plan the crop production program. तो इसकी मतलब जो हम कल्टिवेशन करते हैं क्रॉप की, तो उसका जो यील्ड आना चाहिए वो लार्जली डिपेंड होता है क्लाइमेट पे, वेदर कंडीशंस पे। तो हमें मतलब सबसे पहले कहीं पे भी बोलते हैं कि बारिश कब होगी, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे वेदर फोरकास्टिंग, कि कौन सा मौसम कब आता है। तो जो हम फोरकास्ट करते हैं अबाउट वेदर, तो उसके लिए एक डिपार्टमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं मेट्रोलॉजी। तो वो मतलब हमें ऐसे हमें दिमाग में रखना चाहिए, हमें मतलब पूरा पूरा क्रॉप प्रोडक्शन प्रोग्राम के लिए वेदर फोरकास्टिंग इज मस्ट. Generally, forecasting is very popular about arrival of monsoon. We all know that more than 50% एग्रीकल्चर फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन रेन। तो जैसा हम लोगों को पता है कि 50% ऑफ एग्रीकल्चर फार्मिंग वो डिपेंड होती है रेन पे। दैट इज रेन फेड फार्मिंग फॉर खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स डिपेंड होते हैं, 50% ऑफ द खरीफ क्रॉप्स आर डिपेंडेंट ऑन रेन फेड. In order to provide direct services to the Indian farmers, Community and Exclusive Division of Agriculture Meteorology was set up in 1932 under the umbrella of Indian Meteorological Department at Pune, with the object to minimize the impact of adverse weather on crops and to make use of favorable weather to boost agriculture production. तो इसके लिए क्या बनाया गया, टू ओवरकम एवरी फॉल्ट, टू ओवरकम एवरी लेक्यूना। तो इसके लिए एक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बनाया गया जो पुणे में सेट किया गया, जिसको इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है। एंड डेट वाज सेट अप इन 1932 विद द ऑब्जेक्ट, मतलब उसका एक एम रखा गया कि मिनिमाइज करेगा ये इम्पैक्ट ऑफ एडवर्स। जब एडवर्स वेदर कंडीशंस होंगी, जब खराब वेदर होगा, जो क्रॉप पे उसका एडवर्स इफेक्ट आएगा, तो उस चीज़ को ये मिनिमाइज करेगा। एंड टू मेक यूज़ ऑफ फेवरेबल वेदर टू बूस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। और फेवरेबल वेदर को यूज़ किया जाएगा, फेवरेबल वेदर को मतलब उसका बेनिफिट उठाया जाएगा टू बूस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। बेस्ड अपॉन हिज एक्सपीरियंस ऑफ traditional weather forecast and expected losses due to adverse weather at different stages of crop growth, the farmer uses weather forecast at different seasons and different crop stages. तो अब मतलब एक फार्मर क्या चाहेगा कि मेरे क्रॉप को कम से कम नुकसान होना चाहिए, मेरे क्रॉप को नुकसान ही होना चाहिए, यील्ड अच्छा आना चाहिए। तो वो वेदर फोरकास्टिंग का बेनिफिशियली यूज़ मतलब फॉर इट्स बेनिफिट वो वेदर फोरकास्टिंग करता है at different crop seasons and at different crop stages, different seasons पे और different crop stages पे. The forecast they utilize include prediction of precipitation amount and type, temperature, solar radiations, humidity, wind and evapotranspiration. तो ये कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो वेदर फोरकास्टिंग से हमें पता चल जाते हैं। तो फार्मर इन चीज़ों को वेदर फोरकास्टिंग को यूटिलाइज करता है ताकि उसको प्रिडिक्शन ऑफ प्रिसिपिटेशन पता चले कि अमाउंट और टाइप ऑफ रेनफॉल, लाइक टेम्परेचर, solar radiations, humidity, wind and evapotranspiration. The seed bed and field preparations also depend upon weather conditions for particular crop. तो seed bed
फील्ड प्रिपरेशंस, ये सब कुछ डिपेंड होता है, ये भी डिपेंड होता है अपॉन वेदर कंडीशंस फॉर पर्टिकुलर क्रॉप। एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए हमें फील्ड प्रिपरेशन कैसे करना है वो भी वेदर पे डिपेंड होता है। सच एज पैडी क्रॉप विच नीड्स लॉट्स ऑफ वाटर। सच एज पैडी क्रॉप में क्या होता है, जैसे हम लोगों को यहाँ पे पैडी हम उगाते हैं तो उसमें हमें कितना जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वाटर की ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटिंग ऑफ सीड्स। तो जब हमने एक जगह पे ग्रो किए होते हैं तो वहाँ से फिर हम जब ट्रांसप्लांट करते हैं इनटू द मेन फील्ड, तो उसमें वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू कीप इन माइंड। प्रिपरेशन ऑफ फील्ड for sowing of crop with adequate availability of seed zone moisture requires plenty of crops. Weather aberrations may cause, weather aberrations अगर होंगी तो इससे क्या क्या हो जाएगा, इससे फिजिकल डैमेज टू क्रॉप हो जाएगा, इससे सॉइल इरोजन होता है, द क्वालिटी ऑफ, अभी हमने ज़मीन तैयार करके रखी होती है, फिर हमें क्रॉप इसमें लगाना होता है, ट्रांसप्लांट करना होता है एक जगह से दूसरी जगह इसमें लगाना होता है, तो अचानक से बारिश हो जाती है, एज ए रिजल्ट क्रॉप डैमेज हो जाता है। तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन भी होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो उसमें जो हमने सॉइल लूजली सॉइल मतलब लूजन जो हमने की होती है सॉइल, तो उसमें सॉइल इरोजन हो सकता है। जो क्वालिटी ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस ड्यूरिंग मूवमेंट फ्रॉम फील्ड टू स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट टू मार्केट डिपेंड्स ऑन वेदर। तो फील्ड टू स्टोरेज जो हम करते हैं क्रॉप, फिर ट्रांसप्लांट या फिर हम मार्केट में ले जाते हैं, तो वो भी डिपेंड होता है वेदर पे। Bad weather may affect the quality of produce during transport and viability and vigor of seeds and planting material during storage। तो बैड वेदर का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आ जाता है अपन क्वालिटी, वो क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस को डिक्रीज करता है, वो उसकी क्वालिटी को डिवैल्यू करता है, डिग्रेड करता है। वो मतलब अगर हम जब ट्रांसपोर्ट करते हैं क्रॉप को फ्रॉम फील्ड टू स्टोरेज देन टू मार्केट्स, उसमें या विगर ऑफ द सीड को वो इफ़ेक्ट करता है बैडली, तो ड्यूरिंग स्टोरेज, तो वेदर का एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है ऑन द क्वालिटी प्रोडक्शन। The present unit deals with weather forecasting, elements of weather and equipments used for weather forecasting। जो हम प्रेजेंट यूनिट में हम पढ़ेंगे वेदर फोरकास्टिंग हम क्रॉप के लिए कैसे करेंगे, या एलिमेंट्स ऑफ वेदर क्या होते हैं, या इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग क्या होते हैं, और कुछ एस्पेक्ट्स हम पढ़ेंगे फील्ड preparations के मुताबिक, so that you can ensure proper seed germination and emergence of healthy seedlings। The field preparation undertaken from sowing to transplanting include seed bed preparation। उसमें क्या क्या आता है, sowing से लेके transplanting तक उसमें preparation of seed bed आता है, उसमें tillage आता है, उसमें plowing आता है, उसमें pudding and leveling आता है। Now we have session first। तो इस सेशन फर्स्ट में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्लाइमेट एंड वेदर पैरामीटर्स इफेक्टिंग एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से वेदर पैरामीटर्स है जो एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करते हैं, जो इफेक्ट करते हैं इस पे। Now we have weather and climate और two important factors। weather और climate जो है वो दो important ऐसे फैक्टर है जो डिटरमाइन करते हैं सक्सेस और फेलियर ऑफ एग्रीकल्चर। ऑल द एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, आपने सुना ही होगा कि कभी इंडिया में क्या हो जाता है, हमारी कंट्री में कभी कभी मतलब फार्मर्स सुसाइड करते हैं। तो वो किस वजह से करते हैं, क्योंकि उनका क्रॉप ऑलमोस्ट हार्वेस्टिंग के लेवल में आके, हार्वेस्टिंग स्टेज में आके वो डैमेज हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, तो उनका जो सारा आउटपुट होता है, उनका जो सारा मतलब यहाँ से जो उन्होंने मेहनत की होती है वो ज़ाया हो जाती है एज अ रिज़ल्ट। तो उनका जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो फेल हो जाता है। तो उन्हीं चीज़ों मतलब वेदर और क्लाइमेट जो होते हैं, ये दो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं सक्सेस और फेलियर ऑफ एग्रीकल्चर। ऑल द एग्रीकल्चरल ऑपरेशन फ्रॉम सोइंग से लेके टू हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप डिपेंड्स अपॉन द मर्सी ऑफ वेदर। तो वो सारा डिपेंड होता है, मतलब सोइंग से लेके हम जब हार्वेस्टिंग करते हैं वो सारा डिपेंड होता है ऑन द मर्सी ऑफ वेदर। क्लाइमेट डिटरमाइन्स सूटेबिलिटी ऑफ ए क्रॉप टू ए पर्टिकुलर रीजन। जो क्लाइमेट होता है वो डिटरमाइन करता है सूटेबिलिटी कि किस क्रॉप की कहाँ पे एक पर्टिकुलर रीजन में कितनी सूटेबिलिटी है। वाइल वेदर प्लेज ए मेजर रोल इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप इन द रीजन। क्लाइमेट क्या डिटरमाइन करता है कि सूटेबिलिटी ऑफ क्रॉप टू ए पर्टिकुलर रीजन, और वेदर क्या प्रिडिक्ट करते हैं, वेदर क्या डिटरमाइन करता है, इसका एक मेजर रोल होता है इन प्रोवाइडिंग द इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द crop in a region. The excess or shortage of elements of weather and climate affects growth, development and yield of crop। Elements of climate and weather include, कौन कौन से weather और elements
क्या क्या है वेदर और क्लाइमेट के। वन फर्स्ट इज टेम्परेचर, सेकंड इज रेनफॉल, थर्ड इज द लाइट एंड फोर्थ इज एयर, फिफ्थ इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे बाय इन डिटेल कि टेम्परेचर का क्या रोल होता है क्रॉप प्रोडक्शन में। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर। सबसे पहले आप डिफिनीशन पढ़ो टेम्परेचर की कि टेम्परेचर क्या होता है। डिग्री ऑफ हॉटनेस कि एक बॉडी कितनी हॉट है या उस मतलब उसमें कितना कोल्डनेस है, तो वो उस चीज़ को हम बोले हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए सब्सटेंस। तो किसी चीज़ का हम देखेंगे कि इसमें कितना हरारत है, तो उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर इफेक्ट्स ग्रोथ और ग्रो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो टेम्परेचर होता है वो इफेक्ट करता है ग्रोथ ऑफ द प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। द फेवरेबल और ऑप्टिमम डे एंड नाइट टेम्परेचर रेंज फॉर प्लांट ग्रोथ एंड मैक्सिमम यील्ड वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। तो जो फेवरेबल या ऑप्टिमम डे एंड नाइट टेम्परेचर होता है वो रेंज करता है फ्रॉम क्रॉप फॉर प्लांट ग्रोथ, और मैक्सिमम यील्ड पे वो varies from crop to crop. Though crop growth occurs between two rigors, 4 degree to 45 degree, and optimum activity takes place at 28 degree centigrade to 33 degree centigrade. The values of three cardinal temperatures, minimum, optimum and maximum, vary for plant of arctic temperature and tropical zones. तो आर्टिक जोन के लिए अलग से टेम्परेचर होगा, तो टेम्परेट के लिए अलग से और ट्रॉपिकल के लिए अलग से होता है अपना अपना टेम्परेचर, अपना अपना कार्डिनल टेम्परेचर्स। द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इज वेरी लेस परमेबल। जो ऑप्टिमम टेम्परेचर किन फैक्टर्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, एक फोटोसिंथेसिस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट, ट्रांसपिरेशन, ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन, protein synthesis and translocation of food। तो these are some of the factors जो responsible, जिनके लिए responsible होता है optimum temperature। excessively less low temperatures can also cause negative effects on plant growth and development। जो मतलब बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर हम देंगे, मतलब excessively low temperatures, उनका एक नेगेटिव इफेक्ट आता है प्लांट ग्रोथ पे और डेवलपमेंट पे। फॉर एग्जाम्पल वाटर एब्जॉर्प्शन इज इनहिबिटेड व्हेन द सॉइल टेम्परेचर इज लो। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाता है कि जब सॉइल टेम्परेचर कम होता है तो वाटर एब्जॉर्प्शन इज इनहिबिटेड, वो रुक जाती है, causing less translocation of water from roots to different parts of the plant at low temperatures। उसका क्या इफेक्ट, उसका क्या आ जाता है इफेक्ट, वो क्या कॉज करता है, उसकी वजह से वाटर मतलब फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो at low temperatures, at temperatures below the freezing point of water there is change in the form of water from liquid to solid। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम होगा तो जो वाटर वो फ्रीज हो जाता है, वो सॉलिड लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है। ऑल्सो सॉलिडिफाइज वाटर प्रेजेंट इन द लिविंग सेल्स, और जो लिविंग सेल्स में वाटर होता है वो भी सॉलिडिफाई हो जाते हैं, वो भी सॉलिड बन जाते हैं, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, वो रप्चर करते हैं सेल वॉल्स रिजल्टिंग इन किलिंग ऑफ एनिमल्स। जब सेल वॉल ही रप्चर हो गई तो उसकी वजह से प्लांट बेचारा भी मर जाता है, प्लांट भी ग्रोथ नहीं कर पाता है। Now you can see here are many factors which affects the growth of the plant. Second is rainfall। तो इंशाल्लाह रेनफॉल हम सुबह पढ़ेंगे।